नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप सभी के साथ बात करने वाला हूं HCL टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स के बारे में। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के नंबर्स के बारे में, और कुछ बड़ी खबरें RBL बैंक को लेकर आ रही हैं। मेजॉरिटी स्टेक खरीदने की यहाँ पे आप ये कह सकते हैं मनसा जताई है, तो RBL बैंक का स्टॉक भी फोकस में रहेगा बहुत बड़े लेवल पे। तो जो स्टॉक्स खबरों के दम पर कल एक्शन में रहने वाले हैं उनको कवर करूंगा। शुरू करते हैं रिजल्ट्स के साथ। सबसे पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों एक यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी की आज बोर्ड मीटिंग थी। अब रिजल्ट्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यहां पे ₹22.5 प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस हुआ है। ₹22.5 प्रति शेयर। मैं इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि स्टॉक का प्राइस 478 का है। यानी आप ये कह सकते हो एक सिंगल डिविडेंड अगर स्टॉक के प्राइस से मैं कंपेयर करूं तो करीब 5% का है। 4% तो मोटा मोटी है ही है, तो काफी बड़ा डिविडेंड है। कल ये स्टॉक मुझे लगता है एक्शन में वैसे ही रहेगा, यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड। बढ़ते हैं आगे। HCL टेक्नोलॉजीज रिजल्ट्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, कमेंट्री एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर्स की बात करूं तो मुनाफा 4235 करोड़ पे आया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% का जंप है, मोर देन 10% है आप ये कह सकती हैं। एंड अनुमान 4278 करोड़ का था, तो अनुमान से कमजोर है ये आंकड़ा, करीब 45-50 करोड़ कम ही रह गया अनुमान से, आप ये कह सकते हैं। रेवेन्यू 31,942 करोड़ पे आया है, 31,942 करोड़ पे। एक्सपेक्टेशंस जो थी 31,585 करोड़ की थी, यानी एक्सपेक्टेशन से अराउंड 420 करोड़ समथिंग ज्यादा है। ठीक है, सॉरी 320 करोड़ के समथिंग आप ये कह सकते हैं ज्यादा है, 350 करोड़ के करीब रेवेन्यू अनुमान से ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहूंगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में करीब 2-3% के करीब की, 3% तो नहीं 6% के करीब की आप जंप कह सकते हैं। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं दोस्तों, एक बार फिर HCL टेक्नोलॉजीज ने डिविडेंड दिया है, और एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, अभी मेरे को एग्जैक्टली मिल जाए तो मजा आ जाएगा। वो बता रही है कि HCL टेक ने लगातार 91st स्ट्रेट क्वार्टर में डिविडेंड बांटा है भाई साहब। तो HCL टेक अनाउंसेस 91st स्ट्रेट क्वार्टरली डिविडेंड, 91st। अब आप सोचो यार, ये कंपनी कितना ध्यान रख रही है अपने शेयरधारकों का। ₹12 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है HCL टेक्नोलॉजीज ने। ठीक है, अभी ₹1500 का भाव है, तो ₹12 उतना बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी 5% का डिविडेंड एक सिंगल क्वार्टर में अच्छा ही मानूंगा मैं। अब आते हैं ऑपरेशनल बेसिस पे। तो पहले बात करता हूं मैं मार्जिन्स की। 16.3% से बढ़कर 18.6% पे मार्जिन्स आए हैं, जिसमें एक्सपेक्टेशन 17.1% की थी। बहुत बड़े आंकड़े से मार्जिन्स को बीट कराया अनुमान को, सॉरी। ठीक है, एबिट की बात करूं तो 5362 करोड़ पे आया है, बट एक्सपेक्टेशंस 5400 करोड़ की थी। तो बहुत ही मिले-जुले नंबर हैं। जैसे कि रेवेन्यू अनुमान से बेटर है तो मुनाफा कम है, मार्जिन बहुत बेटर है तो एबिट कम है। तो ये नंबर है HCL टेक्नोलॉजीज के। मिक्स टाइप कह सकते हो आप। मैं इसके प्राइस को लेकर कोई भी ऐसे ही नहीं कर पाऊंगा कि अच्छे बोलूं खराब बोलूं, बट मुझे लगता है खराब तो नहीं बोलने चाहिए हमें। Company executive seeks a similar environment as last quarter. However, pipeline and bookings have grown. Some areas still spending on discretionary item, mostly on AI. Advanced AI revenue accounts for 3% of overall revenue now. करीब 3% का रेवेन्यू जो है इनका वो AI बिजनेस से आने लगा है। Anticipate growth, और ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। और कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने कहा है सैलरी इंक्रीज हो जाएगा स्टार्टिंग इन अक्टूबर। तो यहां से सैलरी इंक्रीज होगी, तो अगले क्वार्टर में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्जिन्स कितने रहते हैं और कितने नहीं रहते हैं। सैलरी हाइक की अनाउंसमेंट तो आ गई है। ओवरऑल नंबर्स को मैं लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स के लिए ठीक ही होगा। अब सैलरी हाइक होने के बाद अगले क्वार्टर में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्जिन्स कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि सैलरी हाइक होगी, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा एक तरीके से, वो देखना होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, ₹6 प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। नंबर्स की बात करें तो साल दर साल अच्छे लग रहे हैं। 76 करोड़ से प्रॉफिट 99.3 करोड़ पे आ गया है।
रेवेन्यू 242 करोड़ से 297 करोड़ पे आ गया है। मार्जिन 42.94% से 46.23% पे आए हैं और एबिटा 104 करोड़ से बढ़कर 137 करोड़ पे आया है। तो नंबर्स तो इसके भी साल दर साल ठीक हैं। आगे बात करता हूं दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में जो कि खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। तो सबसे पहले है KEC इंटरनेशनल। एक और ऑर्डर मिला है कंपनी को 1174 करोड़ का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, बड़ा ऑर्डर बोलूंगा मैं। आगे आइशर मोटर प्लान्स टू मर्ज ईवी ब्रांड विद मेन ऑपरेशंस आफ्टर ईवी चीफ ग्रोथ ऑफिसर मारियो अल्विसी रिजाइन। तो ये मर्ज करने की बात कर रहे हैं, ये डिटेल्स हैं। आरबीएल बैंक के लिए बड़ी खबर है। एमिरेट्स एनबीडी प्लान्स टू बाय अबाउट 60% स्टेक इन बैंक फॉर अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन। अगर मैं 80 का भी रेट लूं तो 24,000 करोड़ के समथिंग हो गया, जिसमें 80 नहीं है, 85 है। तो करीब आप कह सकते हो 30,000 करोड़ की, 30 तो नहीं पर 27-28,000 करोड़ की कहीं ना कहीं स्टेक में 27-28,000 करोड़ में 60% स्टेक खरीदने की सोच रहे हैं थ्रू न्यू शेयर इशू फ्रॉम इट्स इंडियन यूनिट, अनाउंसमेंट कमिंग सून। तो अभी ऑफिशियल लेवल पे तो मतलब डिटेल्स पूरी नहीं है, बट इतनी जरूर है, बहुत बड़ी अपडेट है यार। मतलब $3 बिलियन में अगर ये खरीदने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। पूरी कंपनी की वैल्यू मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 17-18 हज़ार करोड़ दिख रही है और ये 60% स्टेक अगर $3 बिलियन में ले रहे हैं तो 24,000 करोड़, तो ये 60% ऐसे ही हो गया। बहुत बड़े, मुझे लगता है स्टॉक के लिए गेम चेंजिंग मोमेंट साबित हो सकता है, बट लेट्स सी कैसे बाजार इस पे रिस्पॉन्स करता है। इस कवर पे पहले देखना होगा, फिर डिटेल में बात करेंगे। वारे एनर्जीज की तरफ से खबर है, कंपनी रिवील्स इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी वारे एनर्जी स्टोरेज। तो इस तरीके की कुछ छोटी मोटी अपडेट्स और भी हैं, वो मैं छोड़ देता हूँ। यही समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।